तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। ठीक है। आज से पहले आपने बिजनेस स्टडीज के बारे में कहीं नहीं समझा क्योंकि टेंथ तक ये चीज थी ही नहीं। जैसे आपने समझी अकाउंट्स, एक बार ही समझा कि अकाउंट्स क्या होता है, ऐसी बिजनेस स्टडीज भी एक तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि कोई भी चीज आप खुद एक बार इमेजिन करें, अकाउंट्स जो होती है, अकाउंटिंग आप किस चीज की कर रहे होते हो, एक बिजनेस की कर रहे होते हो। तो अकाउंटिंग अगर आपने समझ भी ली और अगर आपने बिजनेस नहीं समझा तो आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं अकाउंट्स में आगे। मतलब अभी शायद समझ में आ भी जाए, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर एक इंसान काम करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। दो या उससे ज्यादा करते हैं मिलके काम तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं और इनकी अकाउंटिंग अलग अलग होती है। तो अगर आप इमेजिन करके देखें, अगर आपको कहीं पे भी अकाउंटिंग समझनी है तो उस केस में आपको बिजनेस को पता करना आना चाहिए। क्योंकि कंपनीज के केस में अलग अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप में अलग अकाउंटिंग होती है। सोल प्रोप्राइटर जो एक सिंगल इंसान करता है, जो शॉपकीपर्स आपने देखे होंगे, उनकी एक अलग अकाउंटिंग होती है। एनजीओ होते हैं, उनकी भी अलग अकाउंटिंग होती है। तो आपको ये सब समझ में आने के लिए बिजनेस समझना जरूरी है कि ये बिजनेस होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंस इतनी दी नहीं जाती है, मतलब इसके अंदर ज्यादा चीजें समझने वाली लोग समझते नहीं है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सब्जेक्ट है, और कॉमर्स में बेसिकली तीन मेन सब्जेक्ट है, एक है अकाउंट्स, एक है इकोनॉमिक्स और एक है बिजनेस। इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट है लेकिन उसको रेलिवेंस इतना इसलिए नहीं होता क्योंकि इंग्लिश हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज हमें पहली बार समझना है। सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस के अंदर आप अगर नॉर्मली समझने की कोशिश करोगे, रियल लाइफ से जो कि मैं इंटरेक्ट करवाऊंगा, वो चीज आप समझना तो आपको बिजनेस बहुत इजीली समझ में आएगा। जितना इजी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वगैरह होता है उतना इजी ये होता है। ठीक है। बस समझने की कोशिश करना। एक चीज और है, सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरे कॉमर्स में है वो यही है क्योंकि इसके अंदर ना आपने सारी चीजें देखी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाऊंगा कि आपने देखा, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको कोई सामान नहीं बेचा, उसने आपको अपनी एक सर्विस बेची, तो ये सर्विस की डेफिनेशन है। ठीक है। एक और जगह आप गए, आपने मेडिसिन खरीदा, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा ये मेडिसिन खरीदो। आप केमिस्ट की शॉप पे गए, आपने वहां पे क्या खरीदा, अब आपने वहां सर्विस नहीं खरीदा, अब आपने वहां पे गुड्स खरीदे, ये गुड्स की डेफिनेशन है। मतलब ये चीजें जो आप रियल लाइफ में देखते हो वो सब चीजें आपको यहां पे समझ में आएंगी। दूसरी चीज ये है, आप बिजनेस को और अच्छे से आप समझोगे अगर जब हमारे पूरे बिजनेस की क्लास ओवर होगी, मतलब पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा, तब आप नोटिस करोगे, आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपके मन में खुद से आएगा कि यार ये सोल प्रोप्राइटर है और ये ऐसे अकाउंटिंग करता होगा, ये करता होगा, ये वो करता होगा, ये प्रॉफिट ऐसे कमाता होगा, इसके फायदे यही हैं, इसके नुकसान ये। आप खुद समझने की कोशिश करोगे और आपको समझ में आएगा। फिर आप किसी, जैसे आप किसी मार्ट में जाओगे, जो आजकल बिग बाजार वगैरह होता है, वहां पे जाके आप अलग चीजें देखोगे कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है, इनकी सैलरीज अलग से पे करी जा रही होंगी, इनमें ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। आपको वहां दूसरे तरीके से समझ आएगा और आपको समझ आएगा और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे आज के बाद कहीं पे भी बाहर जाते हो। क्योंकि आप बाहर जाओगे कहीं पे भी, किसी शॉप में जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपको वहां पे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये बिजनेस कर ऐसे रहे हैं, इनको प्रॉफिट ऐसे हो रहा है या इनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा होगा या क्या हो रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कल को अगर आप बिजनेस शुरू भी करना चाहते हो तो अगर आपने आज बिजनेस स्टडीज पे ध्यान दिया तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में फायदा बहुत होगा। रीजन वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता है, एक सिंपल इंसान है, वो कह रहा है मैं बिजनेस करना चाहता हूं, और आपका एक फ्रेंड आके बोलता है कि चल यार हम दोनों साथ में मिलके करते हैं, वो कह रहा है पार्टनरशिप की बात कर रहा है। तो यहां पे आप उन दोनों के फायदे नुकसान समझ सकते हो कि सोल प्रोप्राइटर में फायदा क्या है और नुकसान क्या है, उसमें फायदा क्या है नुकसान क्या है। फिर आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी सिचुएशन में क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है वो समझ सकते हो। इसीलिए बिजनेस स्टडीज को ध्यान से समझना, इसमें मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है तो। दूसरा, अकाउंटिंग समझने में इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गई बहुत बढ़िया, लेकिन इसको और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स में ये हेल्प करेगा क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों को इंटरलिंक करके समझना, बिजनेस को इंपॉर्टेंस देनी है, समझना है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आप रियल लाइफ से एक तरह से इंटरैक्ट करोगे, सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। इसमें कोई फॉर्मूलेज नहीं है जो कि इकोनॉमिक्स में है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि अकाउंट्स में है, इसमें प्योर हमारी रियल लाइफ है।
ठीक है, तो आज हम एक ये स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, डीप में समझाऊंगा। बिजनेस भी क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आप खुद से कंसीडर कर पाओगे। आज पहली क्लास के बाद ही आप कंसीडर कर पाओगे अपने घर जाके भी कि मेरे फादर बिजनेस कर रहे हैं, मेरे फादर एम्प्लॉयमेंट में है, या मेरे फादर कोई प्रोफेशन में है। या फिर आप आज के बाद बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि एक लॉयर है, आप खुद से अभी खुद से आंसर कर पाओगे कि लॉयर एक बिजनेस नहीं कर रहा, वो एक प्रोफेशन कर रहा है। या फिर लॉयर अगर किसी फर्म में है तो वो एम्प्लॉयमेंट में है, अब वो कोई वो नहीं है, प्रोफेशन नहीं है उसका। तो ये सब चीजें आपको कैसे समझ आएगी, जब हम सारी डिटेल में चीजें समझेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 अपना बिजनेस स्टडीज का। तो सारी इंट्रोडक्शन के बाद अब हम समझेंगे पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसमें एग्जांपल्स ज्यादा दूंगा और उस एग्जांपल के बाद हम अपने जो भी हमारा लिखा होगा उसको समझेंगे। तो एग्जांपल को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जांपल के बाद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब यहां पे बात हो रही है ऑल ह्यूमन बीइंग्स wherever they may be require different type of goods and services to satisfy their needs, या wants भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो भी उनकी नीड होती है। अब आप एक बारी एग्जांपल ले, मैं यहीं से एग्जांपल देने शुरू करूंगा हर लाइन के लिए, हर बात के लिए। आप कहीं पे भी हो और कोई भी इंसान हो, उसको हर चीज की मतलब गुड्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, डिफरेंट टाइप की। जैसे मैं बात करूं, कोई इंसान है, उसको खाने की जरूरत तो होती ही है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, तो ये एक गुड्स होता है। और सर्विस की मैं बात करूं तो जैसे डॉक्टर्स वगैरह की सर्विस लेनी पड़ती है। अगर आप, जैसे मैं हूं अभी, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको कोई गुड्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको ये भी चीज की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डू दे बाय देम, ये कैसे इसको खरीदते हैं। दे गो टू द मार्केट इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक ओवर इंटरनेट। आजकल क्या हो गया, या तो आप मार्केट में जाओ फिजिकली, मतलब आप खुद मार्केट में स्टेप करो और वहां पे जाके वो चीज को परचेज करो या बाय करो। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक ओवर इंटरनेट, जैसे Amazon वगैरह या ऑनलाइन साइट पे आप वहां पर भी जाके चीजों को खरीद सकते हो, वहां पे भी बाय कर सकते हो। वेयर दे फाइंड वेराइटी ऑफ शॉप्स, यहाँ पे आपको बहुत टाइप्स की शॉप्स मिल जाती है। समझाने की इसमें जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि आप फिजिकली किसी मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो वहां पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। और अगर आप Amazon या इलेक्ट्रॉनिक किसी साइट पे जाके खरीदते हो तो वहां पे तो बहुत सारी चीजें होती ही हैं। एंड सेलर्स ऑफरिंग द रिक्वायर्ड कमोडिटीज, और वहां पे कुछ सेलर्स भी बैठे होते हैं। देखो, इस केस में मैं बन गया एक बायर, लोग जो बेचने वाले हैं वो है सेलर, वो कोई चीजें बेच रहे होते हैं, रिक्वायर्ड कमोडिटीज जो मुझे चाहिए। ठीक है, एंड चूज द बेस्ट विच दे रिक्वायर, मतलब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे खरीदना है एक पेन, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं मार्केट में जाऊंगा फिजिकली, मैं शॉप में गया, मार्केट में गया, मैंने वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन देखे, और वहां पे जो सेलर है वो चीजें बेच भी रहा है। अब वो सिर्फ पेन नहीं बेच रहा, वो बहुत सारी चीजें बेच रहा है। तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा द बेस्ट विच दे रिक्वायर, मतलब विच आई रिक्वायर, जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा बेस्ट। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब आप ये, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने कोई चीज खरीदनी थी, आप गए शॉप में, आपने पेन को परचेज किया और बात खत्म हो गई। बट कभी ये सोचो, ये पेन उस शॉपकीपर के पास से कहां आया, किसी ने तो इसको बनाया ना, और जिसने बनाया उसने कैसे बनाया, उसने कैसे बेचा, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर को क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब चीजें आज आपके दिमाग में आनी शुरू होनी चाहिए कि ये चीजें बिकती हैं, हम खरीदते हैं, वो सब ठीक है, बट ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो सब चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। The necessity of supplying goods and services is done by different set of people engaged in various economic activities such as production, manufacturing, distribution, and exchange, so that the needs and wants of the customers are satisfied. ध्यान से समझेंगे ये चीजें क्या है। कोई भी चीज है, जैसे मैं ये पेन की बात करता हूं, अगर ये पेन मुझे चाहिए, आप खुद सोचो, ये पेन बनाने वाला जो आदमी है, वो एग्जांपल लेते हैं, वो बैठे हुए हैं मुंबई में,
मुंबई में। अब मुझे ये पेन चाहिए दिल्ली के अंदर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मतलब क्या मैं मुंबई जाके वो पेन परचेज करके लाऊंगा? नहीं। या मुझे पेन चाहिए खुद से, तो क्या मैं इसको खुद से बनाऊंगा? नहीं। एक इंसान होगा, एक कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप क्या होता है, अभी मैं इन सबको ना बोल के सिर्फ बोलूंगा एक एंटरप्राइज होता है, या फिर मैं बोलूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको इनके मीनिंग समझ में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, वो सबसे पहले प्रोडक्शन करेगी। इस पेन को बनाने वाला इंसान अलग है, वो प्रोडक्शन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करेगा। मतलब ये मुंबई में ये बन के रेडी हो चुका है, ये पेन किसी ने मुंबई में रेडी कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करनी है, मुझे वो दिल्ली में चाहिए या किसी को वो कहीं और चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज होगा, मतलब एक रिटेलर के पास, एक शॉप की, आपके जो पड़ोस की दुकान होगी उसके पास वो सामान आएगा, आप वहां से परचेज करके उसको पेन खरीदोगे और उसको पेमेंट करोगे, सो दैट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। और ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नीड और वांट जो होती है वो सेटिस्फाई हो जाए, अल्टीमेटली मुझे मेरा पेन मिल जाए जो मैं चाहता था। बिजनेस स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन। ये लाइन हमेशा याद रखना कि कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके का हो, हमेशा वो प्रोडक्शन से शुरू होता है और खत्म होता है कंजम्पशन पे। मतलब आप कोई चीज बनाना शुरू करोगे और एंड में उसको कंज्यूम कर लोगे, इस पूरे चीज को बोलते हैं बिजनेस। मतलब आप सोचो, ये पेन है, ये पेन बना होगा पहली बार कभी, तो वो चीज स्टार्ट कहां से हुई? प्रोडक्शन से। और खत्म कहां पे हुई? जब मैंने इसको पूरा यूज कर लिया, ये फिनिश हो चुका है, तो कंजम्पशन। ठीक है, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉमर्स। मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये पेन को बनाना गुड्स है, ये इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री। अच्छा, पहले मैं एक चीज और समझा दूं, अभी सिर्फ सिंपल तरीके से, डिटेल में इसका पूरा डिफरेंस हम आगे समझेंगे। अभी समझने के लिए ये समझ लो कि गुड्स और सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद, डॉक्टर होता है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट एक शॉपकीपर होता है, वो आपको कोई गुड्स बेचता है और आप पैसे लेता है, वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो गुड्स और सर्विस में डिफरेंस के लिए अभी बस इतना समझ लो कि गुड्स जो होता है, अगर आपने अकाउंट समझी है, तो गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल नहीं पता तो समझ लो, टेंजिबल का मतलब वो चीजें जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। और सर्विसेज हमारी इनटेंजिबल होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। अब मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं टीचिंग की, तो उस केस में क्या वो टीचिंग की सर्विस आप देख पा रहे हो? उसको छू सकते हो? छू नहीं सकते, मुझे नहीं, मेरी सर्विस को नहीं छू सकते। और दूसरा यहाँ पे गुड्स, लेकिन गुड्स है, अगर मैं ये पेन खरीदता हूँ या मैं कोई और चीज खरीदता हूँ, उस चीज को, चेयर खरीद के लाया, मैं उस चेयर को टच कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, तो वो चीजें गुड्स होती हैं। तो गुड्स और सर्विस में अभी इतना डिफरेंस याद रखें, बाकी आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब यहां पे रुकना, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के वर्क को हम इंडस्ट्री बोलते हैं और बाकी सारी चीजों को कॉमर्स। जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन तो चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ तो ट्रक वगैरह या कुछ तो चाहिए ना, इधर से उधर सामान भेजने के लिए, वो सारी चीजें कवर होती है कॉमर्स के अंदर। दोबारा सुनना, इंडस्ट्री में क्या कवर होता है? सिर्फ गुड्स को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है, उस सामान को बेचना, उस सामान को ट्रांसपोर्ट करना, उस सामान को कहीं पे स्टोर करना, गोडाउन वगैरह में, वो सारी चीजें कवर होती है कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो इंडस्ट्री और कॉमर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है। नेक्स्ट है, in a nutshell, we can call them business, which is a wider term and include industry, trade and commerce। मतलब ये है, बिजनेस का पूरा मीनिंग क्या हो गया? वाइडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री आती है। मतलब आप सोचो, आपकी इंडस्ट्री आ चुकी है, आपने कोई सामान बनाया, ट्रेड मतलब उसको बेचना या खरीदना, ट्रेडिंग आपको पता होगी, आपने ट्रेडिंग अकाउंट, अगर अकाउंट्स पता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं पता तो ऐसे समझो कि क्या होता है, सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, मैं क्या करूंगा, एक सामान को खरीदूंगा। आपकी जो जितनी भी दुकानें आपके पास आप देखते हो, क्या वो सामान खुद बना रहे हैं? क्या आपके पड़ोस में कोई दुकान है, क्या वो सामान जो अंकल बैठे हैं वो क्या खुद बना रहे हैं? नहीं, वो खुद नहीं बनाते, वो सामान किसी से खरीदते हैं सस्ते दाम पे और आपको बेचते हैं महंगे पे, और जो बीच का मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट होता है।
तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स मतलब ये बिजनेस के अंदर आप सामान बना रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो और जो सर्विसेज दे रहे हो, कॉमर्स का मतलब सर्विसेज, ये सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। और बिजनेस एक वाइडर टर्म है, छोटी टर्म नहीं है, वाइडर है। मतलब कल आपको कोई बोले कि इंडस्ट्री बड़ी है या बिजनेस, आप क्या बोलोगे, बिजनेस। कोई बोले इंडस्ट्री और ट्रेड मिला के बड़ा है या बिजनेस, तो आप तब भी बोलोगे बिजनेस। कोई बोले इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स को तीनों को मिला दे, तो वो तीनों बड़े हैं या बिजनेस बड़ा है, तब भी आप बोलोगे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक वाइडर टर्म है, ये सारी चीजें छोटी टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे आपके एक चीज का ध्यान रखना, आपकी बुक्स के क्वेश्चन भी सारे कवर हो चुके हैं, तो इस चीज को देख लेना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपके क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप की होती है। पहला बिजनेस होता है, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, और तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे और आपको आज से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप खुद से ये चीज को ऑब्जर्व करना, लोगों से ये चीज ऐसे पूछना, या आपको पता है तो आप खुद से इमेजिन करना है कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग प्रोफेशन में है, या वो लोग एम्प्लॉयमेंट में है। कैसे, देखो जरा। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस की। इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, विद द प्रोडक्शन, आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, और परचेज, दोबारा और लिखा है, परचेज कर रहे हो, या तो आप बना लो पहली चीज, या तो आप उसको बना नहीं सकते तो आप परचेज कर लो, एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोबारा सुनना, एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आप ये चीजें बना रहे हो, सर्विस कभी कोई बना नहीं सकता, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्या डॉक्टर अपनी सर्विस बना के बेचता है या खरीद के बेचता है? नहीं, सर्विस तो ऐसे ही दी जाती है, लेकिन गुड्स को या तो बना के बेचोगे या खरीद के बेचोगे, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस चीज को क्या बोलते हैं, बिजनेस। पीपल एंगेज इन बिजनेस अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अपनी किसी भी दुकान को पकड़ लेना, किसी भी शॉप को पकड़ लेना, वो सारे बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? वो सामान या तो परचेज करते हैं या तो प्रोडक्शन करते हैं और उसको सामान को बेच देते हैं, और उसके जो बीच का जो होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, वो कमा लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। मतलब ये, अब आप खुद सोचोगे, आपके कोई पेरेंट होंगे जो ये काम करते होंगे कि वो सामान खरीदते हैं बेच देते हैं, उनकी शॉप है या ऐसी कोई चीज है, तो आप अब उनको कंसीडर क्या करोगे कि वो बिजनेस करते हैं। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को 2 मिनट के लिए साइड रख के आप क्या बोलोगे, वो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल आपके पास होनी चाहिए टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। दोज एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जैसे यहां पे मैं बात करूंगा डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स हो गए आपके, आपने सुना होगा, और इंजीनियर्स हो गए, और आपने सुना होगा सीए जो होता है, ये जो सीए होते हैं कंपनी के, जो वो उनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स हो गए। ये सारे क्या हैं, ये सारे अपने प्रोफेशन में है। प्रोफेशन मतलब क्या, कि वो चीज, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक तो स्पेशल नॉलेज। एक बात खुद सोचो, बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आप सोल प्रोप्राइटर हो तो, मैं तो की बात कर रहा हूं, अगर आपको उससे बड़ा बनाना है तो आपको स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत है, ठीक है। बिजनेस में अगर आपके पास अमाउंट है तो आप ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं इनको हायर करके भी काम कर सकते हो, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोफेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी ही चाहिए अगर आपको प्रोफेशनल एक बनना है तो। एग्जांपल्स लिखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। अब आप खुद देखना, दोबारा अपने आसपास देखना, आपको पता चलेगा कि ये इंसान यहाँ पे ये कर रहा है, ये इंसान यहाँ पे ये कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है। लास्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फ्रॉम फॉर अदर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि लोग काम कर रहे हैं। दोबारा सुनना ध्यान से, डॉक्टर है बट किसी के लिए काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, डॉक्टर है बट किसी के लिए काम कर रहा है, तो वो अब वो प्रोफेशन ना होके वो क्या बन गया, एम्प्लॉयमेंट में है। कोई इंजीनियर किसी के लिए काम कर रहा है, वो क्या बन गया, एम्प्लॉयमेंट। कोई सीए किसी के लिए काम कर रहा है कंपनी के लिए, क्या बन गया, एम्प्लॉयमेंट। कोई लॉयर किसी के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी चीज को टर्म से लर्न मत करना,
कभी ये मत सोचना कि डॉक्टर है तो वो प्रोफेशन में ही होगा। वो प्रोफेशन में तब होगा जब वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है, उसका खुद का एक क्लिनिक है, पर्सनल क्लिनिक खुद का है, बट वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी टर्म से कोई चीज को लर्न मत करना, हमेशा डेफिनेशन देखना, क्योंकि मैंने डिटेल में समझा दिया कि आप कोई भी इंसान को, जैसे अब मैं बोलूं मेरे फादर है, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, मेरी कंपनी में काम मतलब किसी की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं किसी और के लिए, ठीक है। एंड गॉट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, उनको क्या मिलता है? सैलरीज। अब आप देखो, इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को फीस मिलती है, पता होगा आपको। प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है? फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट वालों को सैलरीज मिलती है या वेजेस मिलते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज, मतलब इन लोगों को एम्प्लॉइज बोला जाता है। अब मैं बताता हूं तीनों में और चीजें क्या क्या होती है। बिजनेस जो करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, प्रोफेशनल जो उसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वालों को एम्प्लॉइज बोलते हैं। बिजनेसमैन को क्या मिलता है रिटर्न में? प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है? फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट वालों को क्या मिलता है? सैलरीज या वेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आती है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 फिनिश होता है इस चैप्टर का। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया ये चीजें कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। अब आपको एक चीज ही समझनी है, इस वाले पार्ट के बाद आपको जितने आप अपने आसपास लोग जानते हो उनके बारे में सोचना है, या उनसे पूछना है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मतलब उसमें प्रोफेशन में क्या करते हो, मतलब काम क्या करते हो। वो लोग आपको बताएंगे। कोई बताएगा कि मेरी वहां पे शॉप है, तो आपको खुद से कंसीडर करके अपने आप को बताना है कि वो शॉप है तो इसका मतलब क्या है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीजें आप खुद से करोगे तो बिजनेस आपको एक बारी में लर्न भी होनी शुरू हो जाएगी, बट ये चीजें करनी पड़ेगी, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन किसी को बता के नहीं कि मैं आपको बता के मैं खुद से नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी। फिर आप अपने भाई से पूछ सकते हैं, अपनी दीदी से पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, वो बताएंगे कि हम मैं ये कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने वहां पे क्लिनिक खुद चला रहा हूं। तो आप खुद से दिमाग लगा के सोचोगे अच्छा ये प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा इनको फीस मिलती होगी, आप पूछना भी उनसे, वो बताएंगे हमें फीस मिलती है। बट कोई डॉक्टर हो और वो बोल रहा है मैं किसी हॉस्पिटल में हूं, तो आप खुद उससे पूछना कि आपको मतलब सैलरी मिलती है, आपको फीस नहीं मिलती, वो बोलेंगे हमें सैलरी मिलती है। और आप बोलना आप एम्प्लॉइज हो, वो बोलेंगे हाँ हम एम्प्लॉइज हैं। तो ये चीजें आपको कंडक्ट करनी है, खुद से समझना है, और आपको समझ में आएगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स का तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आधी बातें तो याद भी हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमारे बिजनेस का। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2।